बहुत हो चला है और आधे बच्चे तो मेरे बाहर हैं। आ रहे हैं मैम। भूमिका में नहीं जाऊंगी क्योंकि समय बहुत कम है और तुम लोगों को भी जाना है। टीचर्स भी हमारे उनका भी टाइम हो गया है। सनी सिर्फ एक जो हम लोग आज बात करते हैं, मैं सादर नमन करती हूँ अपने सभी, जब से मैंने जन्म लिया और आज 5 सितंबर 1925 तक अभी तक जो मैंने सीखा, जिनसे सीखा, उन सभी गुरुओं का नमन, उन पशु पक्षियों का नमन, प्रकृति के सभी अवयवों का नमन। जन्म से ही हम लोगों ने सीखना शुरू किया है और मृत्यु पर्यंत सीखेंगे, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और इस बीच में जो भी गुरु, ये मैं नहीं कहूंगी, लोग कहते हैं कि हमने इस गुरु से सीखा, हमने उससे सीखा, और आज सुबह से तुम लोग सुन रहे हो ब्रह्मा बहुत बड़े गुरु, विष्णु बहुत बड़े गुरु, महादेव बहुत बड़े गुरु, कृष्ण बहुत बड़े गुरु, और सब गुरु को हम लोग नमन करते हैं। अपने भी जिनसे हमने सीखा है, हमारी माँ सबसे बड़ी गुरु, हम लोग सबसे सीखते हैं, अपने से छोटों से भी सीखते हैं। आज तुम लोगों ने जो कार्यक्रम किया उससे भी हम लोगों ने सीखा। तो सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं सादर नमन करती हूँ। तुम लोग सब गुरु हो और आज जितनी बातें हम लोगों ने सुनी है उससे मैं ये सिर्फ 2 बात कह के रुकना चाहूंगी कि हम लोगों के लिए यह संकल्प का दिवस है। हम लोग शिक्षक दिवस जो मनाते हैं, ये हम लोगों के लिए, जितने लोग हम लोगों के लिए शिक्षक दिवस मनाते हैं, समझो हम लोगों के लिए गुरुतर भार देते हैं। हम लोगों का पद एक देवी देवता से भी ऊपर रखते हैं। तो हम लोग का रोल क्या होना चाहिए, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? हम देवी देवता से भी ऊपर हैं। हमको लोगों ने स्थान दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर गुरु। और अगर हम जो सभागार में हैं, मैं सभागार के अंदर बाहर जो भी है, मैं सबको शिक्षक मानती हूँ। ये समझो कि ये हम लोगों के लिए संकल्प का दिवस है कि हम लोग ऐसा कोई कार्य अपने जीवन में ना करें जिससे हमारे बच्चे गलत सीखें, हमारे शिष्य गलत सीखें, हमारे जो जिनके सामने हम कुछ बोलते हैं वो गलत सीखें, क्योंकि हमारा एक एक कदम सब अनुकरणीय हो जाता है, सब लोग अनुसरण करते हैं। तो हमें अपने जीवन में आज के दिन संकल्प लेके जाना चाहिए। अभी तक जो किया वो किया, कम से कम अब आगे हमसे ऐसी भूल ना हो जिसके लिए लोग पीठ पीछे हमारी बुराई हो। और अगर हमसे भूल होती है, कोई हमें दिखाता है, कोई मेरा मार्गदर्शन करता है कि आपसे ये गलती हो गई, तो हम लोगों को उसके लिए सादर माफी मांग लेनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए कि ये गलती हमसे हुई है, अब आगे पुनः हम लोग ये गलती ना दोहराएं। तभी हम एक सही रूप में शिक्षक शिक्षिका हो पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी दौड़ है तुम लोगों के लिए। हम लोग तो अब वानप्रस्थ आश्रम वाले ग्रुप में चले गए हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए अभी बहुत लंबी दौड़ है। इस दौड़ में हमेशा ये समझना कि बहुत सौभाग्य से यह पद मिलता है जिसमें तुमको देवी देवता से भी ऊपर आंका जाता है, ऊपर लोग रखना चाहते हैं, कहते हैं। और ये समझो क्यों रखते हैं, देवी देवता से ऊपर क्यों रखते हैं? हमारे पूर्वज, हमारे देवी देवता जिन्होंने हमें कुछ सिखाया, हमें कुछ भी ज्ञान दिया, वो बातें उस समय उन लोगों ने कही होगी, वो हम लोग तो नहीं सुने। हम लोग कहीं से ज्ञान अर्जित करके फिर गुरु ही उसका साक्षात दर्शन करवा पाता है। तुम वो ज्ञान अर्जित करते हो, फिर वो तुम अपने सामने वाले को देते हो। तो हम अभी ऐसा ज्ञान दें कि हो सकता है हमको भी 4-5 हजार वर्ष बाद उसी स्थान पर लोग
ऊपर रख दें। हम ऐसा काम करें कि हम कहते हैं त्रेता युग, द्वापर युग, तो कभी होगा टेक्नोलॉजी युग में ऐसे भी टीचर्स आए थे जिन्होंने ये ज्ञान सब दिया था। तो हमें वो रोल मॉडल बन के अपने जीवन में काम करना है। बहुत सौभाग्य से यह पद हम लोगों को मिल रहा है। इस पद का हम लोग सदुपयोग करें। इस जीवन के हर पल को हम लोग सीखें, सीखने में बिताएं। कभी भी ये ना सोचें कि हमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, आगे नहीं। हर चीज में, हर अभी एक्टिविटी की बात हो रही थी, मिताली बोल रही थी। मैं बधाई देना चाहूंगी मिताली चंद्रकांत को, इन लोगों को सम्मानित किया गया। वो विद्यापीठ के ही अंग हैं। अगर विजय प्रकाश जी की कहीं चर्चा होती है तो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं। हम लोग को यह गौरव होना चाहिए कि कैसे सम्मानित होता है और वो सम्मानित किसको किया जाता है। कुछ अच्छा काम करोगे तो सम्मानित होगे। तो हम लोग को यह हमेशा अपने मन में बिठाना है कि हमको वैसा शिक्षक शिक्षिका बनना है कि हम जहां भी जाएं तो मुझे सम्मान मिले, मुझे सम्मानित किया जाए। और जो पद लोगों के मन में गुरु के लिए धारणा है हम वो कर सके। देवी देवता से ऊपर हम नहीं हो सकते, लेकिन हमें तो बिठाया जा रहा है देवी देवता के ऊपर, तो हमें कुछ कर्तव्य तो उस तरह के करने होंगे जो देवी देवता से भी ऊपर होंगे। तो समझ लो कि हमारा स्थान कहाँ ऊंचा किया गया है। तो बहुत गुरुतर भार लोग आज के दिन हम लोगों को बार बार हथौड़ा मार के ठोकते हैं कि आपको ये अच्छे काम करने हैं, क्योंकि आपसे बहुत शिष्य सीखेंगे। तो आप ऐसा कोई काम नहीं कीजिए कि आपसे जो सीख रहे हैं वो गलत कार्य सीखें। तो हम लोग सभी शिक्षक शिक्षिका आज के दिन यह संकल्प लें कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करें जो समाज के लिए अहितकर हो, हमारे परिवार के लिए, हमारे जो सामने वाले शिष्य हैं उसके लिए अहितकर हो। हम वैसा कार्य करें जो सबके लिए अनुकरणीय हो। और अगर हमसे कोई भूल होती है तो उस भूल के लिए हमें हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए, क्षमा प्रार्थी रहना चाहिए और उस भूल को सुधारने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम जीवन पर्यंत सीखते हैं, जन्म से मृत्यु पर्यंत सीखते हैं। मृत्यु पर्यंत जब सीखते हैं तो हम लोग को हर स्टेप के चीजों को इस तरह लेना है कि हम एक शिक्षक नहीं, हम एक शिक्षार्थी भी। हम जब अच्छे शिक्षार्थी होंगे तो अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। तो हमें अच्छा शिक्षार्थी भी बनना है, प्रशिक्षु भी अच्छा बनना है और अच्छा शिक्षक भी बनना है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत आशीर्वाद। जो हमसे छोटे हैं सबको आगे के लिए संकल्पित होकर हम अपना जीवन चलाएं। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम एक शिक्षक के पद पर कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध होगा कि इस पद की गरिमा को हम अपने मन में आज आत्मसात करके जाएं और संकल्प लेके जाएं कि हम जिसके लिए जरूरी नहीं है विद्यालय में जाइएगा तब शिक्षक बनिएगा, आप माँ बनिएगा तो शिक्षक बनिएगा, आप पिता बनिएगा तो शिक्षक बनिएगा, आप अड़ोस पड़ोस में किसी को खेल के मैदान में भी बात हो रही थी, युद्ध के मैदान में मैं तो कहती हूँ कि शहर का जो माँ लोरी सुनाते हुए शिक्षा देती है। कौन सी जगह ऐसी नहीं है, कौन सा समय ऐसा नहीं है जब हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। और किससे ग्रहण नहीं करते? शादी ब्याह, छठ, उपनयन, जो भी वेद, जो भी यज्ञ, जो भी समारोह, सब में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो लौकिक हो, गीत का हो, नृत्य का हो। फिर हम कहेंगे कि तुम लोग को आज जो गतिविधि की बात हुई कहने को बहुत है, मैं लोग नहीं संवरण कर पा रही हूँ, समय का भी तकाजा है। क्लासरूम की पढ़ाई कितनी तुम लोगों को याद रहेगी, कितना इमोशनल बॉन्डिंग होगा वो मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसे ऐसे इवेंट में जो तुम लोग स्टेज परफॉर्मेंस है, ऐसे ऐसे इवेंट में जो किसी को खाना खिलाते हो, वो जो आनंद आता है। उस दिन मैं फेयरवेल के दिन जा रही थी, वहां तक दौड़ के 4 बच्चे मेरे साथ गए, एक पूरी खा लीजिए, एक आलू खा लीजिए। वो आनंद मुझे जितना आया, मुझे लगता है कि जो मुझे पकड़ के ले गए थे, आकाश वगैरह था, इन लोगों को भी उतना ही आनंद आया। तो हम देने की प्रवृत्ति में जितने आनंदित होते हैं, वैसे ही अगर मुझे कोई अच्छा चीज दे रहा है
तो लेने की प्रवृत्ति में भी मुझे उतना ही आनंद आना चाहिए। देना और लेना प्रकृति का नियम है, इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के पूरक हैं। कभी हम शिक्षक बनते हैं, कभी शिक्षार्थी बनते हैं, तो हम दोनों का आनंद उठाएं और दोनों में उतने ही तत्परता के साथ, कर्तव्यनिष्ठ हो के साथ अपने आज के संकल्प को लेके चले, तो शायद हम अपना जो ये मनुष्य जीवन मुझे हम लोगों को मिला है उसको सही रूप से सार्थक कर पाएंगे। और मनुष्य जीवन में भी यह शिक्षक शिक्षिका का पद जो मिल रहा है, जो तुम्हें देवी देवता से ऊपर उठाने की बात कर रहा है, इससे बड़ी सौभाग्य कुछ होगी अपने जीवन में। प्रकट करना चाहिए जिस सृष्टि में हम लोगों ने पांव रखा। और सभी शिक्षक, मैंने कहा कि प्रकृति के हर एक अवयव से हम लोगों ने सीखा है। मैं आज सबका सादर नमन करती हूँ, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का, तुम सबों का। और स्कूल में मैं तो छोटे छोटे बच्चे, LKG UKG के बच्चे हमें शिक्षा देते हैं, मैं सबों का सादर नमन करती हूँ। और हम लोग आज संकल्पित होकर यहाँ से जाएं कि हम भी जो कार्य करें वो हमसे जो सीखने वाले हैं उसके लिए अनुकरणीय हो, और हम जिनसे सीखें वो हम तहे दिल से नतमस्तक होकर सीखें। अभी मैं एक और नमन करूंगी, अपने सभी विभूतियों का नमन करती हूँ। और साथ ही आज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की जयंती है, रेहाना ने भी कहा था, मैं उनको भी नमन करती हूँ। हम लोग सभी विद्यापीठ का नाम रोशन करें। तुम लोग जहाँ जाओ मेरा आशीर्वाद तुम लोग के साथ है। मैं एक माँ हूँ, अभी एक कह रही थी, तो माँ के रूप में भी मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देती हूँ। और अगर कुछ उस तरह की बातें हैं जो तुम लोग को कभी मुझे लगता है कि नहीं, तुम लोगों को उस तरह की बातें करनी चाहिए जो तुम लोग के जीवन में अनुकरणीय हो, तो इन बातों के लिए कभी कभी मैं डांटती भी हूँ। वो भी एक प्यार का है और वो भी एक अधिकार का है, वो भी तब जब मैं कुछ देखती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, इसको कैसे करना है। तो इसलिए हर एक रूप में प्यार, डांट को भी प्यार समझो तो बहुत अच्छा लगेगा, उसका अनुकरण करो। मेरे डांट को डांट नहीं समझो, मेरे डांट को प्यार समझो। उस अधिकार, ये अधिकार अगर मुझे दे दोगे तो मैं समझूंगी कि मैं सही रास्ता तुम लोगों को दिखा पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत